द विचर 3 इतनी बेहतरीन गेम है कि इसे 2015 में गेम ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ साथ मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम और बेस्ट रोल प्लेइंग गेम के अवार्ड भी मिले हैं। विचर 3 की गेम प्ले एंड डिजाइन ने रोल प्लेइंग गेम्स के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है और इस गेम के ग्राफिक्स भी बहुत रियलिस्टिक है और इस गेम की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए आज हम विचर 3 की गेम की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। विचर 3 गेम का मेन कैरेक्टर जिसका नाम गेरोल्ट ऑफ रिविया है, जो कि एक विचर मॉन्स्टर हंटर होता है। कहानी की शुरुआत होती है गेरोल्ट के घर केयर मोरन के गेस्ट रूम से, जहां हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है गेरोल्ट ऑफ रिविया और साथ ही गेरोल्ट की लवर येनिफर से भी। येनिफर एक बहुत पावरफुल सोर्सरस होती है और गेरोल्ट की बहुत हेल्प करती है। एंड जिसके बाद गेरोल्ट यहाँ एक सिरी नाम की छोटी बच्ची के साथ ट्रेनिंग करता है, पर अचानक वाइल्ड हंट उन दोनों पर हमला कर देता है। पर यह गेरोल्ट का सिर्फ एक बुरा सपना होता है जो पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गेरोल्ट अपने दोस्त वेसेमिर के साथ एक जंगल में है और अब गेरोल्ट को येनिफर और सिरी से मिले भी काफी साल बीत चुके हैं। लेकिन एक दिन येनिफर गेरोल्ट को एक लेटर लिखती है जिसमें येनिफर गेरोल्ट को किसी अर्जेंट काम से विलोबी नाम के विलेज में मिलने के लिए बुलाती है। जिसके बाद गेरोल्ट अपने दोस्त वेसेमिर के साथ येनिफर से मिलने विलेज के व्हाइट ऑर्चर्ड नाम की जगह पे पहुंचता है, जहां वो दोनों येनिफर से मिलते हैं और येनिफर गेरोल्ट से फौरन विजिमा चलने को कहती है और बताती है कि विजिमा के सम्राट गेरोल्ट से मिलना चाहते हैं और वो दोनों विजिमा के लिए निकल जाते हैं। पर रास्ते में वाइल्ड हंट के राइडर्स गेरोल्ट और येनिफर पर हमला कर देते हैं, पर येनिफर की मैजिक की वजह से दोनों वहां से आसानी से बच निकलते हैं। जिसके बाद गेरोल्ट को समझ नहीं आता कि वाइल्ड हंट ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया। वाइल्ड हंट एक वॉरियर्स का ग्रुप है जो एल्वन प्रजाति से है, जो कि एक बहुत पावरफुल प्रजाति होती है। वाइल्ड हंट के बॉस का नाम एडिन है। वाइल्ड हंट वैसे तो दूसरी दुनिया से होते हैं और ये विचर वर्ल्ड में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि इंसानों और सॉर्सरर्स को अपने डार्क पर्पस के लिए गुलाम बना सकें। और आगे विजिमा पहुंचने पर हमें पता चलता है कि सम्राट की बेटी सिरी, जो बहुत साल पहले गायब हो गई थी, उसे रिसेंटली कुछ जगहों पे देखा गया है और उसकी जान खतरे में है क्योंकि वाइल्ड हंट सिरी को पकड़ना चाहता है। वाइल्ड हंट सिरी को इसलिए पकड़ना चाहता है क्योंकि सिरी एल्डर ब्लड की वारिस है और एल्डर ब्लड की वारिस होने की वजह से सिरी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स और एनर्जी है। वाइल्ड हंट सिरी की इसी पावर और एनर्जी को यूज करना चाहता है और सिरी की तलाश करने के लिए पहले येनिफर से कहा गया था, बट येनिफर सिरी को ढूंढने के लिए अपनी पावर्स का यूज करती थी और पावर्स का यूज करने की वजह से वाइल्ड हंट येनिफर को सेंस कर लेता है, जिसकी वजह से येनिफर की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए अब सिरी की तलाश बिना पावर्स के ही करनी होगी, जिस काम के लिए अब सम्राट को गेरोल्ट की जरूरत पड़ती है। और सिरी की जान बचाने के लिए गेरोल्ट कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो सिरी से बहुत प्यार करता है। सिरी की तलाश में सबसे पहले गेरोल्ट को वेलन जाके हेनरिक से मिलने के लिए कहा जाता है, जो पहले से ही सिरी के केस पे काम कर रहा होता है और हेनरिक के पास सिरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन गेरोल्ट के वेलन पहुंचने से पहले ही वाइल्ड हंट हेनरिक्स को मार देता है। गेरोल्ट हेनरिक्स के घर की तलाशी लेता है और लकीली गेरोल्ट को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिससे पता चलता है कि सिरी वेलन में ब्लडी बैरन नाम के आदमी के घर पे एज ए गेस्ट रह रही थी और रिसेंटली मिडस्कोप की कुछ विचेस ने सिरी पर हमला किया था। ब्लडी बैरन अपने वायलेंस के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और बेटी घर छोड़ के चली जाती हैं। इसलिए गेरोल्ट सबसे पहले ब्लडी बैरन से मिलने उसके घर पहुंचता है और बैरन से सिरी के बारे में पूछता है। लेकिन बैरन सिरी के बारे में जानकारी देने के बदले गेरोल्ट से पहले उसकी मिसिंग वाइफ को ढूंढने के लिए कहता है और इन्हीं सब बातों के बीच गेरोल्ट को बैरन के घर पे एक अगली क्रिएचर दिखता है जिसका नाम उमा है। गेरोल्ट के पूछने पे बैरन उसे बताता है कि उसने इस क्रिएचर को किसी से जुए में जीता था। जिस सब के बाद गेरोल्ट बैरन की वाइफ एना के बारे में पता लगाने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही उस विच की भी तलाश करता है जिसने सिरी पर हमला किया था। विच की तलाश में हम केरा नाम की एक सॉर्सरस तक पहुंचते हैं, पर केरा वो विच नहीं होती जिसने सिरी पर हमला किया था। गेरोल्ट केरा से सिरी के बारे में पूछता है पर वो सिरी के बारे में कुछ नहीं जानती, पर केरा गेरोल्ट को बताती है कि कुछ दिन पहले एक मास्कमैन आदमी भी उसके पास सिरी के बारे में पूछने आया था। गेरोल्ट के कहने पर केरा उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए हमारी मदद करती है, जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि वो मास्कमैन एक एल्वन प्रजाति का मेज है, जिस प्रजाति से वाइल्ड हंट है। एल्वन मेज बहुत अच्छे जादूगर होते हैं और हमें यह भी पता चलता है कि वो मेज और सिरी एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे, पर उस मास्कमैन का कहीं कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद गेरोल्ट बैरन की वाइफ की तलाश में उस जंगल तक पहुंचता है जहां बैरन की वाइफ को लास्ट टाइम देखा गया था और जिसके बाद गेरोल्ट एना को फाइनली ढूंढ लेता है, जिसे 3 क्रॉन सिस्टर ने पकड़ रखा होता है और ये 3 क्रॉन सिस्टर वही होती हैं जिन्होंने सिरी पर हमला किया था।
सिरी यहाँ वाइल्ड हंट से बचने के लिए शेल्टर की तलाश में पहुंची थी, पर बाद में सिरी को पता चलता है कि ये 3 क्रोन सिस्टर उसे पकड़ के इमलियत नाम के शिकारी को देना चाहती थी। इमलियत भी एक वाइल्ड हंट राइडर है, पर सिरी वहां से अपनी जान बचा के बच निकलती है। जिसके बाद गेरोल्ड बैरन की वाइफ एना को बचा लेता है, जिसके बदले ब्लडी बैरन गेरोल्ड को सिरी के बारे में बताता है कि सिरी उसके घर क्रॉस पर्च में कुछ दिन तक रही थी और बैरन सिरी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता था। और एक दिन बैरन और सिरी के बीच हॉर्स रेस की बैट लगती है। रेस के दौरान बैरन पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर सिरी अपनी विच पावर का यूज करके बैरन की जान बचा लेती है। लेकिन सिरी जब भी अपनी पावर्स का यूज करती है या कहीं भी टेलीपोर्ट होती है तो वाइल्ड हंट सिरी को उसकी पावर की वजह से सेंस कर सकता है। इसलिए सिरी ज्यादा दिन तक एक जगह नहीं रह सकती और बाकी सबकी सेफ्टी के लिए वैलन से नोविग्राड चली जाती है। जिसके बाद गेरोल्ड भी सिरी की तलाश में नोविग्राड पहुंचता है, लेकिन नोविग्राड में सिरी को सर्च करना बहुत मुश्किल है। पर किस्मत से गेरोल्ड अपनी पुरानी दोस्त ट्रिस मैरीगोल्ड से मिलता है। ट्रिस मैरीगोल्ड गेरोल्ड की एक्स लवर होती है और मैरीगोल्ड भी एक बहुत पावरफुल सॉर्सरेस है और अब भी गेरोल्ड से बहुत प्यार करती है। मैरीगोल्ड को नोविग्राड में छुप के रहना पड़ता है क्योंकि नोविग्राड में बहुत से विच हंटर्स रहते हैं जिन्हें सॉर्सरेस और विच कुछ खास पसंद नहीं है। लेकिन मैरीगोल्ड सिरी की तलाश में गेरोल्ड की पूरी हेल्प करती है और गेरोल्ड को एक ड्रीमर कॉर्नी टिली के पास लेके जाती है, जहां ड्रीमर गेरोल्ड की मेमोरीज की हेल्प से सिरी को ट्रैक करने में मदद करती है। ड्रीमर गेरोल्ड की मेमोरीज का यूज करके गेरोल्ड को एक सपना दिखाती है। सपने में गेरोल्ड सिरी को उसके एक फ्रेंड डैंडलाइन के साथ देखता है जो नोविग्राड में एक साथ ही रह रहे थे। जिसके बाद गेरोल्ड डैंडलाइन की तलाश करता है। डैंडलाइन को ढूंढने के लिए गेरोल्ड एक बोने आदमी जोल्टन की मदद लेता है, पर जोल्टन रिसेंटली एक लॉन्ग जर्नी से लौटा है, इसलिए वो भी डैंडलाइन के बारे में कुछ नहीं जानता। पर जोल्टन और गेरोल्ड डैंडलाइन को हर कोने में तलाश करते हैं, बट कुछ नहीं मिलता सिवाय एक प्लानिंग नोट के, जिसके हिसाब से सिरी और डैंडलाइन किसी तरह की रॉबरी करने वाले थे। एंड ये इन्वेस्टिगेशन गेरोल्ड को प्रिसिला नाम की एक आर्टिस्ट तक ले जाती है जो डैंडलाइन को जानती थी। प्रिसिला बताती है कि डैंडलाइन अक्सर वॉर्सन जूनियर के हेडक्वार्टर भी जाया करता था। वॉर्सन जूनियर नोविग्राड अंडरग्राउंड के 4 मेन क्रिमिनल में से एक था। गेरोल्ड वॉर्सन जूनियर को ढूंढ लेता है और जूनियर से सिरी के बारे में सभी जानकारी ले लेता है, जिसमें वॉर्सन जूनियर बताता है कि सिरी और डैंडलाइन उसके पास एक हेल्प मांगने आए थे, जिसके बदले जूनियर उनसे सिगी रिवियन नाम के आदमी के घर से 20 टन गोल्ड चुराने के लिए कहता है। काम पूरा ना कर पाने पर वॉर्सन जूनियर ने सिरी और डैंडलाइन पर अटैक करवाया, पर दोनों वहां से बच निकलते हैं। वॉर्सन जूनियर बताता है कि सिरी अब कहाँ है उसे नहीं पता, पर डैंडलाइन अभी ऑक्सनफर्ड की प्रिजन में कैद है। जिसके बाद वॉर्सन जूनियर के सिरी पर हमला करवाने की वजह से गेरोल्ड गुस्से में जूनियर को मार देता है और डैंडलाइन को ऑक्सनफर्ड की प्रिजन की कैद से बचा लेता है। जिसके बाद डैंडलाइन गेरोल्ड को बताता है कि वॉर्सन जूनियर के हमले से बचने के बाद सिरी और डैंडलाइन टेम्पल इसलिए पहुंचे थे जहां टेम्पल के गार्ड्स भी हमला कर देते हैं और सिरी को गार्ड्स के हमले से बचने के लिए मजबूरन अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करके वहां से गायब होना पड़ता है और डैंडलाइन पकड़ा जाता है। Siri! में होगी और गेरोल्ड भी सिरी की तलाश में अब स्केले के पहुंचता है, जहां येनिफर पहले से ही सिरी की तलाश कर रही होती है। गेरोल्ड और येनिफर कुछ टाइम साथ बिताने के बाद एक जंगल पहुंचते हैं जो कुछ दिन पहले बर्बाद हो गया था, क्योंकि येनिफर को लगता है कि इसमें सिरी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। एंड येनिफर का शक सही होता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जंगल में सिरी पे हमला हुआ था, जहां ज्यादा पावर के यूज की वजह से जंगल भी बर्बाद हो जाता है। जिसके बाद गेरोल्ड और येनिफर गांव वालों से सिरी के बारे में पूछताछ करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि कुछ टाइम पहले वाइल्ड हंट ने लॉफ्टन विलेज पर हमला किया था, पर कोई भी जिंदा नहीं बचा जो सिरी के बारे में बता सके, सिवाय एक आदमी के जिसे वाइल्ड हंट के हमले के बाद आखिरी बार फ्रेया के गार्डन में देखा गया था। गेरोल्ड अपनी सुपर विचर सेंस का यूज करके उस आदमी को ढूंढ लेता है, पर सिर्फ उसकी डेड बॉडी को ही। उस आदमी की डेथ हो चुकी होती है। पर इतनी पास आके येनिफर आसानी से हार मानने वाली नहीं थी।
येनिफर अपनी पावर्स का यूज करके क्रेवन की डेड बॉडी से भी सिरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेती है, जिसमें क्रेवन बताता है कि सिरी को बेहोश और घायल हालत में एक मिस्टीरियस मास्कमैन उसके पास लेके आया था और ये मास्कमैन वही मेज होता है और ये मेज सिरी को क्रेवन के हवाले कर देता है और जिसके बाद क्रेवन सिरी को घर लेके जाता है, जहां सिरी पूरी तरह ठीक भी नहीं होती कि वाइल्ड हंट सिरी को ढूंढ लेता है और विलेज पर हमला कर देता है। क्रेवन अपनी जान का रिस्क लेके सिरी की हेल्प करता है और उसे ड्राउन डेड रॉक तक लेके जाता है, जहां मिस्टीरियस मास्कमैन मिलता है जो सिरी को अपने साथ बोट पर ले जाता है और कुछ टाइम बाद एक अगलीस्ट क्रिएचर उसी सेम बोट से बीच पर वापस आता है। और इन सब के बाद गेरोल्ड को लगता है कि उस अगली क्रिएचर का सिरी से कोई डायरेक्ट कनेक्शन हो सकता है, पर क्रिएचर की तलाश करने पर यह पता चलता है कि उसका मालिक क्रिएचर को किसी से जुए में हार गया था। गेरोल्ड अब समझ जाता है कि वो क्रिएचर उसे कहाँ मिल सकता है, जिसके बाद गेरोल्ड स्केलिगे से बैरन के घर उस क्रिएचर को लेने जाता है और येनिफर वापस विजिमा जाती है। गेरोल्ड बैरन के घर पहुंचता है और क्रिएचर को अपने साथ ले लेता है, पर अब विजिमा के सम्राट का सब्र टूट रहा होता है और वो गेरोल्ड को विजिमा बुला के अब तक की डिटेल्स मांगता है, जिसमें गेरोल्ड बताता है कि इस क्रिएचर पर किसी ने श्राप किया है और गेरोल्ड को लगता है कि इसके अंदर जरूर कोई ऐसा आदमी है जो सिरी तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद गेरोल्ड और येनिफर उस क्रिएचर को लेके घर पहुंचते हैं और क्रिएचर के श्राप को तोड़ने की तैयारी करते हैं। येनिफर पूरी मेहनत करती है एंड फाइनली श्राप को तोड़ देती है, जिसके बाद वो क्रिएचर अपने असली रूप में आता है और ये वही मास्कमैन मेज होता है जिसका नाम एवलॉक है। बट इस प्रोसेस में एवलॉक ऑलमोस्ट मर ही चुका था। एवलॉक बताता है कि सिरी अभी जिंदा है और उसने सिरी को स्ले ऑफ मिथ्स नाम की जगह पे छुपाया हुआ है, जहां सिरी को ढूंढना मुश्किल है। पर सिरी पूरी तरह सेफ नहीं है क्योंकि वाइल्ड हंट एक दिन सिरी को जरूर ढूंढ लेगा और मार देगा। इसलिए गेरोल्ड सिरी को लेने द इसले ऑफ मिथ जाने का फैसला करता है, जिसके बाद एवलॉक गेरोल्ड को एक फायरफ्लाई मैजिक देता है जो गेरोल्ड को सिरी तक पहुंचने में मदद करेगा और गेरोल्ड वाइल्ड हंट का सामना करने का भी फैसला करता है। गेरोल्ड ये जानता है कि वो वाइल्ड हंट का सामना कभी भी अकेले नहीं कर सकता, पर इस बार लड़ाई सिरी के लिए होती है, इसलिए गेरोल्ड अपने सभी दोस्तों से मदद लेता है, जिसमें जोल्टन, ट्रिस मैरीगोल्ड और केरा लड़ाई में मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। गेरोल्ड सिरी की तलाश में इसले ऑफ मिथ पहुंचता है और फायरफ्लाई की मदद से बहुत हफ्तों की तलाश के बाद फाइनली सिरी को ढूंढ लेता है और इतने सालों बाद सिरी से पहली बार वो इस हालत में मिलता है। सिरी के बारे में पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, इसलिए गेरोल्ड सिरी से कहता है कि उन्हें जल्दी अपने घर टेलीपोर्ट होना होगा। दोनों के घर पहुंचते ही सिरी को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और वाइल्ड हंट का सामना करने की प्लानिंग करते हैं। वाइल्ड हंट को भी केयर मोरन पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और वाइल्ड हंट के साथ आता है फ्रॉस्ट मैजिक, जिससे आसपास की सभी चीजें जमने लगती हैं। पर येनिफर फ्रॉस्ट मैजिक को रोक देती है और हमारे डिफेंडर बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा प्लान किया था। ट्रिस मैरीगोल्ड वाइल्ड हंट के बहुत से वॉरियर्स को मार देती है, पर एक की जगह दूसरा वॉरियर ले लेता है। हमारे हीरोज हार रहे होते हैं और रेड राइडर्स किले के अंदर घुस जाते हैं, जिसमें गेरोल्ड फ्रॉस्ट मैजिक की वजह से जम जाता है और वेसेमिर सिरी की जान बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर इमलियर्थ के हाथों मारा जाता है। वेसेमिर की मौत के बाद सिरी बहुत दुख में होती है और सिरी की पावर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से वाइल्ड हंट को भी भागने पर मजबूर होना पड़ता है। पर एवलॉक सिरी को शांत करके वहां सबको मरने से बचा लेता है। इस लड़ाई के बाद ये तो क्लियर था कि हमारे हीरोज को वाइल्ड हंट का सामना करने के लिए कुछ और सोर्सरेस की जरूरत पड़ने वाली थी, इसलिए ट्रिस और येनिफर सोर्सरेस की तलाश में नोविग्राड जाते हैं और एल्वन मेज सिरी को पावर्स कंट्रोल करने की कुछ ट्रिक्स सिखाता है। सिरी को वेसेमिर की मौत का बदला चाहिए होता है, इसलिए सिरी और गेरोल्ड इमलियर्थ को मारने का प्लान बनाते हैं और बिना किसी को बताए दोनों ब्लैड माउंटेन इमलियर्थ की तलाश में जाते हैं, जहां इमलियर्थ क्रॉन सिस्टर का सब बात अटेंड करने आया होता है।
जहां सिरी 3 क्रॉन सिस्टर में से 2 को मार देती है, पर एक वहां से भाग जाती है। और गेरोल्ट का इमिलियथ के साथ एक डेड मैच होता है जिसमें गेरोल्ट इमिलियथ को मार देता है। और वहां दूसरी तरफ नोविग्राड में येनिफर और ट्रिस 3 आउटस्टैंडिंग सॉर्सरर्स को टीम में ऐड करने में कामयाब होती हैं। इन सब के बाद एल्वन मेज गेरोल्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हुए गील के बारे में बताता है। वाइल्ड हंट के बॉस एडिन का बहुत पावरफुल साथी और जनरल एडवाइजर होता है। एवेलॉक गेरोल्ट से कहता है कि हमें गील को अपनी साइड करना होगा, जिससे हमें वाइल्ड हंट को हराने में आसानी होगी। इसलिए गेरोल्ट और एवेलॉक एल्वन वर्ल्ड का सफर करते हैं और गील को बताते हैं कि एडिन ने ही एल्वन किंग को मारा था और खुद किंग बन गया था। और इस बात का विश्वास दिलाने के लिए गील को अपने साथ विचर वर्ल्ड में ले आते हैं, जहां ड्रीमर टिली की मदद से गील को गेरोल्ट और एवेलॉक की बातों पर विश्वास हो जाता है। जिसके बाद गील गेरोल्ट को बताता है कि वाइल्ड हंट को एल्वन वर्ल्ड की तरफ से अब कोई भी बैकअप नहीं मिलेगा। और गील वाइल्ड हंट को हराने का तरीका भी बताता है, जिसके लिए अब हमें सनस्टोन की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम वाइल्ड हंट के भागने के सभी रास्ते बंद कर सकते हैं। जिसके बाद गेरोल्ट सनस्टोन की तलाश में स्केलेगे पहुंच जाता है और बहुत मुश्किलों और एक सोर्सरस की मदद से सनस्टोन को ढूंढ लेता है। जिसके बाद हमारे हीरोज वाइल्ड हंट से लड़ने के लिए प्लान बनाते हैं और सिरी को लड़ाई में शामिल नहीं करते और सिरी को लड़ाई से दूर रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सिरी की जान सबसे इम्पोर्टेंट है। येनिफर और ट्रिस के सॉर्सरस टीम बनाने के बाद अब हम फाइनल बैटल के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सभी तैयारियां होने के बाद एवेलॉक सनस्टोन को एक्टिवेट करता है और वाइल्ड हंट को बुलाता है। वाइल्ड हंट के साथ फ्रॉस्ट मैजिक भी आता है, जिसकी वजह से गेरोल्ट फ्रीज हो जाता है और सिरी, जिसे फाइट से दूर रहने को कहा गया था, मजबूरन सिरी को गेरोल्ट की जान बचाने के लिए आना पड़ता है। जिसकी वजह से हम एल्डर ब्लड की पावर को फुल फोर्स पर देखते हैं। गेरोल्ट फ्रॉस्ट मैजिक को तोड़ता है और बहुत लंबी फाइट के बाद हम वाइल्ड हंट को हार और गेरोल्ट एडिन को अपने हाथों से मारता है। और जिसके बाद सिरी फ्रॉस्ट मैजिक को रोकने के लिए एल्वन टावर पर जाती है, क्योंकि फ्रॉस्ट मैजिक को सिर्फ एल्डर ब्लड ही रोक सकता है। जहां गेरोल्ट सिरी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि इसमें सिरी की जान को भी खतरा हो सकता है, पर सिरी उस पोर्टल में घुस जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गेरोल्ट विजिमा के सम्राट के सामने खड़ा है और सम्राट के पूछने पर गेरोल्ट बताता है कि सिरी उस पोर्टल से बाहर आने में नाकाम होती है और मर जाती है। सम्राट से मिलने के बाद गेरोल्ट व्हाइट ऑर्चर्ड जाता है, जहां उसे किसी से मिलना था, और गेरोल्ट अपने साथ एक पावरफुल विचर स्वॉर्ड लेके जाता है। और व्हाइट ऑर्चर्ड पहुंचते ही हमें सिरी दिखाई देती है, जो कि जिंदा होती है और अब विचर बनने वाली है। और गाइज, इसी के साथ विचर 3 की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस गेम की 3 अलग अलग ऑल्टरनेटिव एंडिंग्स हैं, जो कि आपके गेम खेलने के तरीके पर डिपेंड होती है। बाकी 2 एंडिंग्स के हिसाब से या तो सिरी उस पोर्टल में ही मर जाती है और दूसरी एंडिंग में सिरी विजिमा की क्वीन बन जाती है। तो बस यही थी विचर 3 की पूरी कहानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।